खुफिया बन चुका है आवाम की वो आवाज, वो आंख जो सच दिखाती है, और हक की आवाज बुलंद करते हैं हम, जो ऐवान तक जाती है और आपकी फरियाद हर घर हर सरकारी दफ्तर तक पहुंच जाती है, जो एक आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं। आज हम दिखा रहे हैं आवाम को उन बड़े बड़े रेस्टोरेंट का हाल जहां आम आदमी का खाना है सिर्फ ख्याल। कराची में वाक़या बोर्ड बेसन नामी फूड स्ट्रीट का हाल इतना गंदा था और वहां इस्तेमाल होने वाली अशिया गोश्त, मसाला जात और बावर्ची खानों में भरे हशरात। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया हर खासो आम की आवाज है और हम हमेशा उन इश्यूज पर काम करते हैं जिनकी शिकायत हमें ईमेल्स और फेसबुक के जरिए मौसूल होती हैं। खुफिया ने आज कराची की दूसरी महंगी फूड स्ट्रीट पर जाकर आवाम को आगाही देने की भरपूर कोशिश की कि महंगे पकवान बेचने वाले बावर्ची खानों को उगलदान की तरह गंदा रखते हैं। इन बावर्ची खानों में काम करने वालों की हालत जार से आज हो जाए आवाम होशियार। बासी गैर मयारी गोश्त और ऊपर से हशरात और चूहों की रेल पेल। यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स की ना तो आज तक वैक्सीनेशन हुई, ना ही किसी रेस्टोरेंट के पास फूड लाइसेंस था। हमने पुलिस और फूड डिपार्टमेंट के साथ मिलकर भरपूर कार्रवाई की। नोटिस सर्वे किए गए। मुजरे सेहत अशिया खिलाने वाले इसलिए इतने सुकून में हैं कि एक शनाख्ती कार्ड पर जमानत हो जाती है और 500 रुपए जुर्माना देना आसान है, मगर आगाही के बाद अक्सर लोग यहाँ नहीं जाएंगे। यही हमारी जीत है। इन रेस्टोरेंट्स के बावर्ची खानों को दिखाने पर हमें संगीन नताइज की धमकियां मिली और धमकियां देने वाले हजरात में कुछ का ताल्लुक सियासी जमातों से था, तो कोई सहाफत की सफ में छुपा वो सियाह भेड़िया जो हमें डराने और किसी दीवार में छापने की बात करता रहा। पिज्जा इन नामी रेस्टोरेंट में पिज्जा बनाने का जो तरीका था उसको बेनकाब करना हमारा फरीजा था। इतनी बुरी हालत में था इस पिज्जा इन के बावर्ची खाने का हाल कि न वर्कर्स के हाथ में ना कैप, ना वैक्सीनेशन, ना ही फूड लाइसेंस। बस बातें, दावे और गंदगी छुपाने के लिए एक के बाद एक सफेद झूठ। कराची में मौजूद एक मशहूर पिज्जा जिसका नाम था पिज्जा इन, मशहूर जमाना होने के बावजूद अकल दंग रह गई जब हम महकमा फूड के साथ हुए इस पिज्जा किचन में इन। मकड़ी के जाले, जले हुए पैन, खुले मसाले, इस पिज्जा के धंधे काले। उफ अवाम, ये गंद अगर खाए तो क्या होगा हाल ये कोई बता दे। खुला हुआ घी और वर्कर्स का बुरा हाल भी। न वैक्सीनेशन करवाई, बस करो सरकारी अफसरान की जेब गरम और उनके लिए कानून करेगा करम। ये कारोबार अब भी चल रहा है क्योंकि ताज़ीरात पाकिस्तान में इन सफाक लोगों के लिए जुर्माने भी कम हैं और सजाएं भी। सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड में जमानत हो जाती है, मगर इनके लिए सबसे बड़ी सजा ये है कि आज के बाद आप इस पिज्जा को खाने से तौबा कर लें। पिज्जा इन कौन सी चीज है? अच्छा, पैकिंग दिखाएंगे मुझे इसकी। ये तो छोटा सा बच्चा है, आपको पता नहीं है चाइल्ड लेबर के बारे में कि 18 साल से कम उम्र बच्चों से काम नहीं करवा सकते? इसके बाप को छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन नहीं करवा रहे, वो अपनी रजामंदी से कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे होंगे, लेकिन जो हमारा जो कानून है उसमें जो चाइल्ड लेबर में जो बिल पास हुआ है उसमें ये है कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को आप नहीं रख सकते। मैंने उनकी वालिदा को बताया, लेकिन कोई मसला नहीं, आप करने दूंगा। ठीक है, देखिए ना किस तरीके से यहाँ पे चूटियाँ जो हैं वो जा बजा जा रही हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक जा रही हैं और यहाँ पे भी जा रही है। फूड से डायरेक्ट इसका कॉन्टेक्ट हो सकता है ना, ये पूरी जा रही है। अच्छा, ये बताएंगे ये क्या है? ये बीफ है जी। बीफ है, और कितना पुराना है? आज क्या है? कैसे मेक श्योर कैसे करेंगे आज का? अच्छा, ये देख लें भाई, यहाँ पे ये पिज्जा रखे हुए और ये इनकी सफाई सुथराई है ना। अगर हम अपने घर में कुकिंग कर रहे हो फिर तो समझ में आता है, लेकिन जब हम बाहर लोगों को खिला रहे होते हैं तो ये चीजें तो देखनी पड़ती है ना। ये कमर्शियल काम है, कमर्शियल में इतना तो हल्का फुल्का तो आएगा। अच्छा, ये देखने दें, ये खुलेगा? अच्छा, नहीं कह रहे हैं हल्का फुल्का आएगा तो ठीक है, हल्का फुल्का तक तो सही है। और इसको भी हल्का फुल्का कहेंगे आप? ये भी हल्का फुल्का है।
सारे इनके जितने भी बर्तन हैं वो सब के सब ऑयली हुए हैं, स्टिकी हुए हैं। आप अपनी वायरिंग का हाल देखें कितनी नाकिस है, बहुत नाकिस हाल है ना। मतलब कमर्शियल जब काम हो रहा होता है तो ऐसे तो नहीं होता। तो सही है, लेकिन ऐसा होता है थोड़ी बहुत एक वायर तो कहीं ना कहीं अपने घर में कोई एक भी स्विच ऐसा होगा, अपने घर में कोई भी ऐसा होगा। आप मेन चीज देखें, जो हमारी फूड है उसको चेक करें आप। सारी चीज देखेंगे ना। यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो भी तो इंसान है ना। खुदा ना खासा कोई आतिशज़दगी होती है तो उनकी जानों की कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो आप प्रॉफिट अच्छा गेन कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए। और मेरा ख्याल है फूड डिपार्टमेंट ही देगा इनको रिक्वायरमेंट। कितना गंदा इसका हाल है, ये देख रहे हैं आप। लेकिन इसको वॉश तो करना चाहिए, ये वॉश नहीं होती क्या? अच्छा रेंडर ऑयल दिखा दें। कौन सा ऑयल दिखाना? रेंडर ऑयल जो यूज हो जाता है। हम वो तो कहाँ जो होता है वो तो खत्म हो जाता है, हम कहाँ से दिखाएं? अच्छा यानी कि आप उस वक्त तक पकाते रहते हैं जब तक कि वो उड़ जाए, खत्म हो जाए, काला हो जाए, जल जाए। काला हो जाता है ना, उसको फेंक देते हैं। नहीं वो हम अभी अपने रखते देखें नहीं। मेरे भाई, अभी मैंने आपसे पूछा कि रेंडर ऑयल दिखा दें, आपने कहा होता ही नहीं है, वो तो यूज हो जाता है। मैंने उस ऑयल का मैंने कहा हो सकता है आप यहाँ स्टॉक किया हो, आप उसका कह रही हैं। नहीं। तो हमारे पास नहीं है स्टॉक किया। मतलब आप जो ऑयल डालते हैं वो जब तक पकाते हैं जब तक कि वो उड़ जाए, पक जाए, फेंक जल जाता है, जाए, वो फेंक देते हैं। फेंक देते। कोई है यहाँ पे रखा हुआ ऐसा? हमने यहाँ थोड़े रखते हैं, बेच देते हैं, फेंक देते हैं, ले जाता है, बंदा आ जाता है, वो लेके चला जाता है। सही, वो बंदा फिर क्या करता है इसका? हमें नहीं पता। चले जी बेच देते हैं। पहले इन्होंने कहा हम यूज कर लेते हैं, फिर इन्होंने कहा बेच देते हैं, फिर कहा फेंक देते हैं। 2-3 चीजें इन्होंने बताई हैं। ये तो टेक्सटाइल कलर है, ये नहीं पता कि ये किस में चलता है? उसमें ही चाय में डालता होगा, मैं ना कर। तो ये टेक्सटाइल कलर आप कैसे यूज कर सकते हैं हमारे पास- खाने पीने की चीजों में? हमारे पास नहीं है ये चीज। फिर कहाँ चाहिए? आउटसाइड होता है ये कौन सा घी है मेरे भाई? इस्तेमाल करते हैं। ये इंडस्ट्रियल कलर यूज हो सकता है? नहीं, वो तो सवाल ही पैदा नहीं। तो फिर ये कैसे यूज कर रहे हैं? चीज वगैरह को, चटर चीज वगैरह इन सबको क्रश करते हैं भाई, ऐसे रख देते हैं भाई, इसी तरह यूज करते हैं। अच्छा ये वही बोतल मेरे हाथ में आ गई है जो आपसे पिछले प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया था कि प्लास्टिक की बोतल कौन से प्लास्टिक से तैयार की जा रही थी। और ये बोतल्स हर जगह मैंने आपको उस वक्त बताया था कि छोटे बड़े हर रेस्टोरेंट्स में मौजूद होती है। तो इस वक्त आप ये देख सकते हैं, ये बोतल यहाँ भी मौजूद है। ऑयल आप देख लें किस टाइप का यूज हो रहा है, कलर किस टाइप का यूज हो रहा है, और ये केमिकल का कैन यहाँ पर मौजूद है। भले ही ये इसमें आपने वेस्टेड पानी रखना है या जो भी रखना है, ये चीजें जहाँ पे खाने पीने की अशिया वहाँ पे इस तरह का कैन इस्तेमाल ही नहीं होता। वायरिंग इतनी नाकिस है कि कोई इंतहा नहीं। आपने ना सिर्फ एक वो दूसरा स्विच बोर्ड देखें आप, उसमें भी स्विच नहीं लगा हुआ। एक स्विच बोर्ड देखें उसमें भी स्विच नहीं लगा हुआ। वो तीसरा स्विच बोर्ड देखें उसमें भी स्विच बोर्ड नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा हुआ, प्लग नहीं लगा हुआ। उसकी थोड़ी सी मिस्टेक है। अच्छा सलाउद्दीन साहब, इनको हमने बता दिया है चाइल्ड लेबर का भी यहाँ पे इशू है। वायरिंग आप देख सकते हैं कितनी नाकिस है। उसके अलावा पैन इनके काफी गंदे हैं, और घी जो ये यूज कर रहे हैं वो भी मेरा ख्याल है लोकल घी है। फूड कलर यहाँ पे मौजूद नहीं है, इंडस्ट्रियल कलर मौजूद है। गंदगी बहुत शदीद है, वर्कर्स की वैक्सीनेशन नहीं है। और मेरा ख्याल है पिज्जा बन रहा है तो शायद इसमें कोई इन्होंने ग्लव्स वगैरह का कोई वो नहीं किया हुआ, शायद पिज्जा बन रहा है शायद इसलिए। आपने इनको रिक्वायरमेंट दी थी, अब आगे फर्दर क्या करेंगे? रिक्वायरमेंट देंगे? हाँ, इनको दोबारा रिक्वायरमेंट देंगे क्योंकि इन्होंने अभी सही तरह नहीं कराई, सही तरह सफाई नहीं कराई। नहीं तो हमारा मकसद सिर्फ रिक्वायरमेंट देना ही नहीं होता ना, आगे इम्प्लीमेंट भी कराना होता है। फर्स्ट टाइम हमारा विजिट तो फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए हम इन्हें पाबंद करेंगे, पहले तंबीह करेंगे, उसके बाद जो भी आप लोगों की कानूनी कार्रवाई होगी वो रिक्वायरमेंट के बाद होगी। पहले हम लोगों ने इनको रिक्वायरमेंट दी थी जिसकी बेस पर इन्होंने काम कराया है काफी। अच्छा, अब जो अगर इन्होंने जो बाकी अगर ये महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो है वो इंशाल्लाह वो भी करवाएंगे, इनसे दोबारा रिक्वायरमेंट देंगे। अच्छा उसके अलावा ये खुले हुए एग्जॉस्ट हैं और ये खुले हुए आपने कैन रखे हुए, कोई भी कीड़ा छिपकली कुछ भी आ सकता है ना। देखिए जिस तरीके से ओपन बड़ा हुआ है, चूहे भी घूम सकते हैं इधर। चूहे तो कम है, चूहे तो है नहीं, लेकिन कम है, इसका मतलब चूहे हैं। चूहे मैं कहता हूँ है नहीं, ये अपना आपने देखिए पहले बोला कम है, चूहे हैं माने। आप एक चूहा दिखा रहे हैं, मैं कहीं आपने बोला कम है, मैं तो आपकी बात पे बोल रही हूँ। बताए ना, से सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, लेबोरेटरी जाएगा और फिर लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट आएगी उससे पता चल जाएगा कि ये जो इनका पिज्जा इन है कितना हाइजेनिक है और कितना अनहाइजेनिक है। इसमें यही है कि इनको जो हाइजेनिक जो मेडिकल वो किया जाता है वो इन्होंने नहीं किया, वैक्सीन नहीं करवाई भी नहीं है। और दूसरा हेल्थ पॉइंट से इन्होंने वो नहीं किया। थर्ड इन्होंने लाइसेंस सामने नहीं रखा है, ला है कि लाइसेंस सामने रखा है। अच्छा, प्योर फूड लाइसेंस भी नहीं है इनके पास?
इस वक्त प्रेजेंट नहीं है इसके पास। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि मंडे सुबह जब मैं अपने रिकॉर्ड में देखूंगा, अगर नहीं हुआ तो इसको डायरेक्ट केस बना के ठीक है। अभी ये भी नहीं पता कि पिज्जा इनके पास लाइसेंस है या नहीं, क्योंकि उन्होंने दिखाया नहीं है। ये कह रहे हैं कि मैं अपने रिकॉर्ड में देखूंगा कि इनके पास लाइसेंस है या नहीं। पिज्जा इन पे किया है और मुझे उम्मीद है कि एक जगह जाऊंगी, फिर उससे जब आगे वाली जगह पे जाऊंगी तब तक सफाई हो चुकी होगी। अच्छा, ये आप देखें, बड़े मजे की चीज मैं आपको दिखाऊं कि अभी हमने वहाँ काम किया और जैसे हम इनके सामने आए, इनके सारे वर्कर्स ने फटाफट कैप पहन लिया है और हो सकता है कि इन्होंने ग्लव्स भी पहन लिया और एप्रन, भाई मास्क भी लगा लिया इन्होंने। जल्दी से आप देखें कि कितना मतलब क्विकली इन्होंने जो है वो अपनी तमाम चीजें रिमूव कर ली और फटाफट कैप्स और ग्लव्स ये सब चीजें पहन ली। तो भाई ये चीजें पहने, हमारे आने का इंतजार मत करें, पहले से पहने और आगे भी कंटिन्यूटी से पहनते रहें। फूड डिपार्टमेंट भी हमें कई जगहों पर मजलूम नजर आता है, क्योंकि पंजाब की तरह फूड डिपार्टमेंट के पास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात नहीं, ना ही कोई फोर्स है जो इन रेस्टोरेंट माफिया को लगाम दे, क्योंकि इन लोगों के हाथ बहुत लंबे हैं। मगर महकमा फूड के अफसरान ने कोशिश की, जिसे आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। नहीं, ये अनहाइजीनिक है, हम इससे अभी नोटिस भी दे रहे हैं। तो इसका ओनर कौन है? ओनर कौन है आपको पता है? निहारी इनके डीप फ्रीजर साबित हुए गोश्त के डस्टबिन। महकमा फूड के अफसरान ने इस गोश्त को मुजरे सेहत कहा, मगर इस गोश्त को तल्फ करना केएमसी वेटनरी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी जो सो रहा था। इस महकमे को बेदार करना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसी बातें की जिनसे लगा कि शायद हम बेवकूफ हैं या फिर खाने वाले अक्लमंद, जिन्होंने हमें कहा कि शायद आपको पता नहीं कि ये रेस्टोरेंट किसका है, जैसे ये हमें जान से मार देंगे। अब हमने प्रोग्राम भी चला दिया और रेस्टोरेंट मालकान का दिल भी चला दिया। अंजाम की परवाह होती तो हम आग से ना खेलते। ये सहाफत का अज़्म ही जुनून है। जी निहारी इन पे आ चुके हैं। इनका किचन पक्के आते। ये क्या है? हाँ, ओह माय गॉड, अदरक, इतनी बदबू से भरी अदरक। ओह माय गॉड, अभी तो हम अदरक दिखा रहे हैं। गोश्त देखें, खून से लबालब भरा हुआ, फ्रीज हुआ हुआ, बर्फ हुआ हुआ। ये कौन सा गोश्त है भाई? पीला भी हो गया ये तो। ये मक्खियां अंदर मरी हुई है, इसके साथ चिपकी हुई है। ठीक है, ये देखें। और ये एक नहीं है, ये दूसरी। पीला क्यों हो रहा है जी? गंदा सा पीला। सफाई होती है सारी। ये गोश्त आपने फ्रीज किया, फ्रीज करने से पहले सफाई करें ना। सिस्टर, ये आप सुन लें एक मिनट। ये इसका गोश्त को 3-4 दिन स्टॉक करना पड़ता है। कोई इतना हाईली फ्रीज नहीं है ये। 3-4 दिन स्टॉक होता है। चले अभी आपको फूड डिपार्टमेंट बताएगा, ठीक है? बदबू भी बहुत आ रही है। प्लीज इसमें से एक पीस निकाल दीजिए। सब काले हो गए, इतना बुरा हाल। ठीक है, नीचे वाला बर्फ हुआ हुआ है। ठीक, मैं आपको बर्फ दिखाती हूँ। ये बर्फ हुआ हुआ है, ठीक है? ये भी बर्फ बना हुआ है और ये इन्होंने अभी बनाई है। अनहाइजीनिक आम नजरों से भी दिख रहा है। क्या है और ये 3-4 दिन फ्रीज होता है, असल में स्टॉक करना पड़ता है। अपने मुंह से बता रहे हैं मक्खियों के साथ। आपने मक्खी को इशू बना दिया है, तो फिर किसको बनाए? मेरे भाई काबी का खाने पे आ जाएगा, कोई खाएगा? मैं आपकी बात शुरू से ये वॉश होता है पकने के टाइम पे। तो आपने फ्रीजर का हाल तो देखिए, कितना बुरा हाल है आपके फ्रीजर का। ये तो ऊपरी मक्खियां हमने छोड़ दी हैं जो यहाँ मरी हुई थी। ये मक्खियां देख लें आप। किस चीज का गोश्त है ये? बीफ। देखिए, मैं किसी का खाना खराब नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो खाना आप खा रहे होते हैं वो कैसा होता है। अभी ये पकने के मराहल से तो गुजरेगा। जो कश्मीरी चाय आप पी रहे हैं उसमें जो कलर यूज हो रहा है वो इंडस्ट्रियल कलर है। और ये जो इनका फ्रीज हुआ हुआ है, इसमें आप ये देख सकते हैं, ये एक नहीं जा फ्रीजर जाके चेक करें, मक्खियों में भरा हुआ है। इस तरह का खाना आप खाएंगे? कभी भी नहीं। क्या करना क्या चाहिए फिर? We should shut down the shop. We should shut down the shop. कुछ नहीं है, क्या है? कुछ नहीं। आप देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है? आपको क्या नजर आ रहा है? आप दिखाए ना, आपको क्या नजर आ रहा है? मैं लोगों को दिखा के पूछ रही हूँ ना, अपनी चीज तो नहीं इम्पोज करी ना। मैं लोगों को दिखा के पूछ रही हूँ, आपको क्या नजर आ रहा है? मेरे साथ फूड डिपार्टमेंट मौजूद है मेरे भाई। हाँ, उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने कहा ये अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये मेरा ख्याल है आपका अपना रेस्टोरेंट है, इसलिए आप इतना आ जाए भाई। फूड डिपार्टमेंट अपनी शक्ल दिखाते हैं, कभी कभी दिखाते हैं। ये फूड डिपार्टमेंट को पूछ रहे हैं कहाँ है, जरा बताएं इनको। इंट्रोडक्शन मैं हूँ। जी जनाब, हुकुम। प्रॉब्लम है? नहीं, ये अनहाइजीनिक है, हम इससे अभी नोटिस भी दे रहे हैं और उसके बाद इसको सैंपल कलेक्ट। और कितने दिन का फ्रीज किया हुआ आवाम को खिला सकते हैं? नहीं, फ्रीज क्यों कर सकते हो? आपको रोज का रोज वो करे, लोगों को दे रहे हैं। इसका ओनर कौन है?
ओनर कौन है आपको पता है? हम डरते नहीं है ना, मर गए तो शहीद, बच गए तो गाजी, खत्म हो गई बात। अब यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो हमें ऑनर का बता रहे हैं, ऑनर अब इसका सीएम हो या सदर हो, ये उसी से डरते हैं, इसीलिए बात। मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, फूड डिपार्टमेंट अथॉरिटी है। आपकी डिश में इस तरह मक्खियाँ आती खा लेंगे? नहीं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं सही है? तो मक्खियाँ तो थी नहीं ना। सही है। अब आपको मैंने इनका दोहरा मेयार दिखा दिया कि फ्रीजर में है तो ठीक है, हमारी प्लेट में आएगा तो हम बोलेंगे, या हमारी प्लेट में नहीं आ रहा लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं, और किसके लिए बोल रहे हैं खुदारा वो लोग जानते हैं। वहाँ आ रहे हैं तो वो फटाफट जो है ना भागते हुए जा रहे हैं। बता दिया? चले जी। किचन का है आपका? किचन अंदर है, चले जी किचन दिखाते हैं आपको। अच्छा मुझे बताएं, वर्कर्स की वैक्सीनेशन करवाई हुई है? हाँ आप ही मैनेजर? वर्कर्स की वैक्सीनेशन करवाई हुई है? वैक्सीनेशन कार्ड है? हमारे पास पेपर पड़े हुए हैं उसके, दिखा दें जरा। दिखाना। फूड लाइसेंस वगैरह, ये लाइसेंस वगैरह तो फूड लाइसेंस वगैरह तो है ना? है, चले प्रॉपर हमारे चले। फूड डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद है, ठीक है ना? किचन देख रहे हैं आप? बस ठीक है, चले जी। चले जी, इंतजामिया काफी कोऑपरेटिव है, खुद बड़े आराम से कह रही है, जाके देखें। सबसे पहले मैं आपको ऑयल दिखाती हूँ। एक ये ऑयल है, इसका कलर देख लें, ठीक है, फिर खुद ही डिफ्रेंशिएट कर लें। और ये घी आप देख लें, जिस तरह लोकल तरीके से निकाला गया है उससे पता चल रहा है कि कौन सा घी होगा। ये जल्दी से साफ कर दिया था, किया था ना साफ, जल्दी जल्दी पता चल गया था आगे आए। बोल रहा है, आप बोलने नहीं दे रहे, हटे पीछे। हाँ इधर मेरी बात सुनो, इधर सीधे घूरे नहीं उसे, पता चल गया था ना आगे। जल्दी जल्दी सफाई करवाई। आपने कर गया, आप कैमरे में तो रिकॉर्ड हो गया ना, कैमरे ने तो रिकॉर्ड कर लिया। चले ये आप देख लें, ये यहाँ पे पक रहा है, और यहाँ पे उसी साइज का जो है ना इन्होंने डस्टबिन जो है वो केमिकल के ड्रम को बनाया हुआ है, और उसमें से गंदी गंदी कीड़ियाँ उड़ रही हैं जो यहीं जा रही हैं, पूरे रस्ट से भरे हुए। अभी खोला, अंदर मक्खी घूम रही है बेचारी। चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये ठंडे चावल, जमे हुए चावल, कितना पता नहीं कब का पीस किया हुआ है जी, ये कब का पीस है कुछ पता नहीं। ये वो चटनियाँ, गोश्त वगैरह होता है वो किधर है? ये इन्होंने जो कहा उस पे हमने ट्रस्ट तो नहीं कर सकते कि सब बातें वर्बली हो रही है, इसलिए हमने इसको नोटिस दे दिया। अब ये नोटिस के जवाब के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे वो ये प्रोड्यूस करें। इस दफा हमने एप्रन, ग्लव्स और इन चीजों को इतना हाईलाइट नहीं किया। मिट्टी देख लें, सफाई सुथराई इनकी कितनी जबरदस्त है। ये डब्बों में जंग लगा हुआ यूज कर सकते हैं, ये सारे डब्बे जंग आलूद हैं, और हल्का फुल्का नहीं, ठीक ठाक जंग लगा हुआ है। और इन्होंने बिहारी बोटी का मसाला फ्रीज किया हुआ है। ये देखिए, ये जो इतने सारे चम्मच है ना, जिससे 4-4, 5-5 चीजें बना रहे हैं। नीचे इन्होंने एक डब्बा रखा होगा जिसमें पानी भरा होगा, उसमें डालेंगे, हिलाएंगे और ये साफ हो जाएंगे। इसको नोटिस दे दिया है, इंशाल्लाह मंडे को ये खुद ही आएगा। अगर नहीं आया हम कोर्ट भेज देंगे, वहाँ खुद ही सजा होगी। फूड स्ट्रीट पर अचानक कार्रवाई देखकर रेस्टोरेंट के मालिकान ने सालाना सफाई शुरू कर दी। किसी ने किचन न होने के दावे किए, किसी ने अपने वर्कर्स छुपाए। वो मनाजिर आपकी खिदमत में, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ बर्तन धुलते हैं। ये इतनी गंदी जगह पे बर्तन धुलते थे? अच्छा, आपका रेंडर ऑयल किधर है? वो आज शाम को निकालेंगे। फिर वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा, मतलब ये जो साबुन बेचते हैं या ये बेचते हैं उनके पास। लजीज पकवान हो तो क्या आप गोश्त की क्वालिटी पर समझौता करेंगे? अगर नहीं तो आज के प्रोग्राम को देखकर अच्छी तरह से जान लें कि ये मुझे सेहत गोश्त है, जिसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इस गोश्त पर कोई स्टैम्प नहीं। ये गोश्त कितना पुराना है, बदबू से जाहिर था। हैरत अंगेज तौर पर किचन में मौजूद बाथरूम में साबुन भी नायाब। रोटी बेलने वाली जगह पर जूतियां रखी जाती थी। ये थे आदाब, और ऐसी जगह जाकर खाना खाते हैं आप। सच कड़वा होता है, और शायद इसी वजह से मेरी बात भी कड़वी और अंदाज भी। चले जी, डेरा पे हम पहुंच गए। फैमिलीज यहाँ पर एंजॉय कर रही हैं। डेरा का किचन देखते हैं। सफाई सुथराई हो गई होगी ना जी? पता चल गया होगा, हम लोग आगे आ गए, सफाई सुथराई हो गई होगी। हमारी सफाई शुरू से ठीक है, क्या उम्र है हमारी? 16 साल।
16 साल, चले ये भी उसी जुमरे में आता है। 18 साल से कम उम्र बच्चों से काम नहीं करवा सकते, लेकिन जब इनके पेरेंट्स खुद भेज रहे हैं तो भाई हम क्या कर सकते हैं। यहाँ बर्तन धुलते हैं। सर ये इतनी गंदी जगह पे बर्तन धुलते हैं, इतनी गंदी सी नाली आती है, शाम से बना के रख देते हैं और इसी तरीके से थोड़े थोड़े ऐसे फ्राइज करते हैं। ये चावल भी ठंडे फ्रीज हुए में। ये देखिए फ्रीज नहीं हुए वे। एक मिनट, ये फ्रीज हुए में ना, ये देखिए, ये खुद बताएंगे, फूड इंस्पेक्टर हाथ लगा के बताएंगे। फ्रीज है ना ये? ठंडा बर्फ हो रहा है ये। बेटा रखने पड़ते हैं। ये देखिए, इसको हाथ लगाएं, ये बिल्कुल गर्म है। अच्छा बाबा जी, आप जज्बाती ना हो, ये मौजूद है ना, फूड इंस्पेक्टर मौजूद है, ये बताएंगे आपको, ये रिक्वायरमेंट देंगे। अच्छा भाई, इस तरीके से ठंडे चावल हो सकते हैं, आप बाकी चावल खिला सकते हैं अगले दिन? ये हॉट प्लेट पे चीज गर्म होती है, ये रख देते हैं, जैसे स्टोव रख देते हैं या कढ़ाई रख देते हैं, कोई भी चीज रख देते हैं। कितने अरसे पहले आपने अपने किचन की सफाई वगैरह की? किचन की सफाई हर वीकली होती है। वो अचार है। अचार इस तरीके से स्टॉक किया हुआ खराब नहीं होता ये? नहीं बेटा, ये 6 मंथ तक कोई चीज में इसमें खराबी नहीं हो सकती। इस पे कोई एक्सपायरी वगैरह कुछ मेंशन हुई है? नहीं बेटा, ये एक्सपायरी नहीं होती, ये सारी टोटल जो है वो बाजार। अच्छा, आपका रेंडर ऑयल किधर है? क्या मतलब? जो इस्तेमाल शुदा या वो तेल होता है, वो आज शाम को निकलेगा, निकालेंगे। कहाँ निकाल? खाली कनस्तर में, जो खाली कनस्तर होगा आगे फिर वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा, मतलब ये जो साबुन बेचते हैं या ये बेचते हैं उनके पास, वो आता है सुबह, साइकिल वाला वो लेके चला जाता है। वो आगे जाके बिक जाता है, आगे जाके वो छोटे रेस्टोरेंट्स में चला जाता है, छोटी जगह पे। अच्छा ये मैं आपको बताऊं, भाई मैं कह रही हूँ, मेरी बात सुने, ये जो इस तरह के ये जो कैन रखे हुए, ये खाने पीने की जगहों पे रख ही नहीं सकते, भले आप इसमें कचरा ही स्टॉक क्यों ना कर रहे हैं। बर्तन जहाँ धुलते हैं उसका हाल देख लें, वायरिंग का हाल देख लें, एग्जॉस्ट, अगर वीकली सफाई होती है तो भाई एग्जॉस्ट दिखा दें। वो कह रहे हैं वहाँ नहीं धुलते, यहाँ धुलते हैं, वायरिंग दिखाएं इनकी। ये जिसपे ये चम्मच रखे होते हैं, जो खाने पीने की चीजें बना रहे होते हैं, वो हाल देखें कितना बुरा हाल है। मैं वहाँ से गोश्त लेता हूँ, 10-15 साल से लेता। वो खुद अपने बकरे काटते हैं। अच्छा। वो खुद अपने बकरे काटते हैं, उसी वो काटते हैं। ठीक है। यहाँ पे इलीगल स्लॉटरिंग हो रही हो? हाँ। ठीक है। ये चाप है बॉइल की हुई। अच्छा बहरहाल मैं आपको ये बताऊँ, यहाँ पे इतना शदीद धुआं है, जो मैं वहाँ कढ़ाई के पास खड़ी रही हूँ, आंखें मेरी जलने लगी हैं। हाँ, तो अंदर तो हम ही काम कर रहे हैं। सर जी, कहाँ फूड इंस्पेक्टर साहब? सर ये फ्रीज कर सकते करके रखी हुई है, इसको उसी वक्त स्टीम नहीं किया जा सकता। हाँ, फ्रीज तो कर सकते हैं इसको। कितने टाइम? ये शाम को सर 4 बजे की है। 3:30 बजे होती है जी, हमारा होटल ही 3:30 बजे खुलता है। यू कैन चेक एट 3:30। जी सर। हमेशा जो है ना इसको डेली बेसिस पर जो है ना आप इसको गोश्त लेकर आए और उसी को इस्तेमाल करें, आप उसी दिन लेकर आए, उसी दिन देखें। स्टोर करना जो है ना ये हाँ, स्टॉक नहीं करें आप। अभी आपने इनकी कढ़ाई देखी, जिसको आपने बोला अंदर से बिल्कुल सही है, ये भी सही है। दो काम करना, नेक्स्ट टाइम जब भी लाइसेंस आप रिन्यू के लिए दें तो उसका एक फोटो कॉपी अपने पास प्रेजेंट रखा करें। ठीक है। क्यों लाइसेंस मौजूद नहीं है? नहीं, इन्होंने नाम लिया। ठीक है भाई, लाइसेंस मौजूद नहीं है। यहाँ पे जितने भी इनके वर्कर्स काम कर रहे हैं, बकौल इनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, बट उनकी वैक्सीनेशन का कार्ड किसी भी वर्कर का मौजूद नहीं है। खैबर स्टैंप लगी हुई इनमें? स्टैंप नहीं लगी। बिल्कुल सर, कि आजकल जो दिन है ना, जो जुमरात को ही गोश्त आता है पूरी पट्टी में, जो जुमरात के अलावा जो मटन वगैरह में स्टैंप लगा होता है, मगर जुमरात कुछ कम इसके ऊपर नहीं लगा होता है। सही है, ठीक है। वो साजिद नाम है मेरा। साजिद बेटा, आपका लाइसेंस कहाँ है? एक नंबर बाइक को फोन कर लेता हूँ, बता दें। आप लोग लाइसेंस क्यों नहीं यहाँ पे रखते? कोई आता नहीं है, पूछ-गुछ नहीं करते? ये पूरी पट्टी में क्यों नहीं आते रहते? अच्छा, किचन क्या है? किचन हमारा ये सामने, यही भी ये हमारा किचन बना हुआ है। यही किचन है? जी जी जी। आप देख सकते हो यहाँ पर। ओह माय गॉड, इसमें अच्छी खासी स्मेल आ रही है, आप खुद सुनिए। इसकी स्मेल चेक करें। नहीं, बदबू तो नहीं आ रही इसमें, लेकिन ये कि आप चेक करें, सच बताइएगा, आप ही की जगह क्या बदबू आ रही है? सही है, बिल्कुल बदबू नहीं आ रही? बिल्कुल बदबू नहीं। जब मैं काश कैमरे की नाक होती और मैं उसको सुनाती और फिर वो ये बताता कि जी बदबू आ रही है कि नहीं आ रही। चले आप स्मेल करें, मैं एक को चेक करूंगी, मैं इन लोगों का ईमान चेक करूंगी कितना खरा है। अच्छा, गोश्त स्मेल करके मुझे बताएंगे कि इसमें बदबू आ रही है कि नहीं आ रही? स्मेल तो आ रही है। ये देखा, ये न्यूट्रल जवाब आया कि स्मेल आ रही है। स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है ना? आप चेक करें। आ रही है, बिल्कुल गंदगी बिल्कुल। अब ये देख लें, ये यहाँ लोग बता रहे हैं, मैं जब अंदर फूड इंस्पेक्टर को चेक करा रही हूँ, उसको भी बदबू नहीं आ रही है। यहाँ पर जो इनके मैनेजर है, उनको भी बदबू नहीं आ रही है।
मैंने कहा शायद मेरी नाक खराब हो, कैमरे की तो नाक नहीं है, मैंने कहा लोगों को मैं सुंघवा देती हूँ। हद है। ओह माय गॉड, दिखाएं कितना थिंका, साबुन भी नहीं है। ये खुले मसाला जात यहाँ पे स्टोर, भाई खुले क्यों रखे हुए? ये ऐसे खुले, इनको कवर करें ना। ये ऐसे थैलियों में आपने गंदे कीड़े चल रहे हैं। मुकम्मल कवर यही है। अभी तो आपने कहा अंदर तो कुछ किचन ही नहीं, किचन जो है वो बाहर है। तो ये मसाला जार स्टॉक सब अंदर है ना, किचन अंदर नहीं है। ये देखना भाई, मैंने ये उठाया है तो कीड़ियां उड़नी शुरू हो गई हैं। इसको लास्ट कब धोया था? इसको धोते कब है? इसको आखिरी बार कब धोया था? अरे वाह भाई वाह, इनकी जूतियां भी देखें आप। यहाँ इन्होंने तो हद कर दी ना, मतलब खाने पीने की जगहों पे जूतियां, वो भी ऊपर स्लैब पर जहाँ पे यहाँ पे खाना, आटा और इस तरह की चीजें, चने वने, इनकी बोरियां मौजूद हैं, इन्होंने जूतियां भी रख दी हैं। कॉकरोच ना सिर्फ बाहर, अंदर भी मौजूद है। और जिन जिन लोगों को नजर नहीं आ रहा, मैं बता रही हूँ, वो जो है ना अपना नमक जो है वो हलाल कर रहे हैं, इसलिए नजर नहीं आ रहा। नहीं, दैट इज नॉट फूड कलर। ये कैसे यूज कर रहे हैं? कश्मीरी चाय में हम यूज करते हैं क्यों कर रहे हैं जो फूड कलर नहीं है? स्ट्रॉबेरी का कलर है, स्ट्रॉबेरी का कलर। ये इंडस्ट्रियल कलर है, मुझे ये पता है। दुपट्टे रंगने में इस्तेमाल होता है, डाइज में इस्तेमाल होता है, ये चमड़ा रंगने में इस्तेमाल होता है। ये आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, फूड कलर ही नहीं है, उसने खुद डिक्लेयर किया हुआ है, केमिकल कॉर्पोरेशन। चले जी, एक चीज तो इन्होंने सही बता दी है कि इसको खुद डिक्लेयर किया हुआ है, केमिकल कॉर्पोरेशन। दिखा दें भाई, इनके लिए लोटा भी, डस्टबिन भी, सब कुछ इक्वल है। ज्यादा इमरजेंसी होती है तो यहीं चले जाते हैं। ये चने और ये सीमेंट है, पता नहीं लोहे के चने। भाई हलवा पूरी तो सुबह खिला के खत्म कर दी ना, अभी कल के लिए रखा हुआ है। फेंक देंगे, इतने अच्छे होते तो उसी वक्त फेंक देते ना। उस दिन वाले कल के लिए रखा हुआ है इन्होंने, कल के लिए रखा हुआ है। बाहर रखा हुआ है बर्फ जमी हुई चटनी। तो कितनी पुरानी इस्तेमाल कर? ये आज फ्रेश बनाई हुई है। आज फ्रेश बनाई, फिर इसमें बर्फ जम गई, फिर इसको बाहर बर्फ जब ही जमता है ना भाई, जब स्टॉक हुआ होता है, एक दिन का रखा हुआ होता है। ये हलवा है, ठीक है, ये इनके कपड़े हैं, ठीक है, ना सिर्फ ये इनकी शर्ट्स हैं, ये इनकी शलवारें हैं। वैसे ये एक दिन की चटनी बना के फ्रीज कर देते हैं, अगले दिन जो इन्होंने हलवा खिलाना है वो इन्होंने बाहर रखा हुआ। अच्छा भाई, ये केमिकल का ड्रम देख लें आप, जिसमें खाने पीने की अशिया स्टोर की है इन्होंने। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिधर जिधर जा रहे हैं हर जगह पे तिक्के का मसाला और तमाम मसाला जात स्टोर किए हैं। आपका नहीं, कल हमारे पास एक बंदा यहाँ पर आया था। अच्छा एक मिनट रुक जाए, ठीक है, एक मिनट रुक जाए। कल आपके पास बंदा आया था, उसने क्या कहा? कल उसको पेमेंट भी दे दिया उसको। किस चीज़ की पेमेंट? लेसन जो भाई बनवा रहे बता रहे हैं। अच्छा, कल क्यों आया था वो? ये भाई ने उससे बात किया होगा उस पर से कल आया था वो। कल आया था, यानी कि हमारा प्रोग्राम जब लाइन अप हुआ था उसके बाद आपके पास बंदा आया था? न्यूज का मुझे पता नहीं। ये देख लें भाई, ये जो चटपटी कढ़ाई खा रहे होते हैं ना, उसके टमाटर कैसे होते हैं गले में। गले में ये कॉकरोच भी जा रहा है इधर से। ये देखें क्या दे रहे हैं आप इन्हें, रिक्वायरमेंट दे रहे हैं। क्योंकि जो कंडीशन देखी है, इसका लेसन मैं चेक करूंगा। हमारा कौन सा आदमी ऐसा आया था इसको। देखिए, इतनी मशहूर फूड स्ट्रीट है, बहुत लोग यहाँ पे खाने के लिए आते हैं। एक तरीके से ये हमारी सकाफत का भी एक हिस्सा बन चुका है। अगर लोग कराची आते हैं तो बोट बेसिन जरूर आते हैं, तो क्यों नहीं सफाई का ख्याल रखते? ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज है? नहीं, मुश्किल तो नहीं है। आपके सामने कोशिश ये होना चाहिए कि भाई हर हफ्ते में यहाँ पर जो ना आप नहीं, जैसे आप बाहर अपने साफ रखते हैं, जहाँ पे वर्कर्स, जहाँ पे लोग बैठते हैं, जहाँ पे वर्कर्स सर्व कर रहे होते हैं, वो साफ होता है, तो ये क्यों नहीं होता? आप इस तरीके से पूरी कराची में जहाँ चले जाए, आप जिसका भी किचन देख लीजिए। मैं पूरी कराची में आपको बता रहा हूँ किसका किचन भी साफ नहीं होगा। की वजह क्या है? गारंटी की कह रहा हूँ। ये तो आपको चैलेंज है, फूड डिपार्टमेंट को चैलेंज है। हर आदमी जिसका होता है वो सब यही एक दूसरे पे रखेंगे। मुझे तो ये लगा, ये कहना ये चाह रहे हैं कि फूड डिपार्टमेंट अपना काम नहीं करता। जब भी किचन साफ नहीं होते, बेकरी साफ नहीं होती, हम जाते हैं, दिखाते हैं, हाईलाइट करते हैं, उनको आगाह करते हैं, पाबंद बनाते हैं, फिर भी काम नहीं होता। पूरी फूड स्ट्रीट पर खलबली सी मच गई। मुखबिर सरगर्म हो गए और आनन फानन गंदे बर्तन, बासी खाने, सया तेल गायब हो गया, जो आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। कितने दिन तक इस्तेमाल होगा? तकरीबन 1 महीना। इस तरह 1 महीने तक मसाला स्टोर कर सकते हैं? गोश्त स्टोर किया हुआ, पूरे पूरे बकरे स्टोर किए हुए। ये देखें आप, ये कराची की दूसरी महंगी फूड स्ट्रीट है। यहाँ पर कराची की अपर क्लास आती है।
हमें लोग अक्सर कहते हैं कि छोटी जगह पर काम करते हो और इन जगहों पर काम करने वालों के पर जल जाते हैं। हमने महकमा फूड और पुलिस की मदद से इस छत्ते में हाथ डाल दिया, जिसके बाद कराची की तमाम फूड स्ट्रीट में सफाई की मुहिम स्टार्ट हो गई। नेल्स दिखाओ आपने, नेल्स दिखाओ, क्या दिखाओ? नहीं ये दिखाएगा। दिखाया आपने नाखून दिखाया आपने? नहीं, इनमें से कोई भी नाखून दिखाने को तैयार नहीं। फूड डिपार्टमेंट आके खुद ही इनके नाखून चेक करेगा। कितने दिन तक इस्तेमाल होगा? तकरीबन 1 महीना। इस तरह 1 महीने तक मसाला स्टोर कर सकते हैं? गोश्त कितने अरसे तक फ्रीज किया जा सकता है? गोश्त जो है अगर आप 48 घंटे के बाद जो उसकी अफादियत है वो आस्ते आस्ते नीचे आना शुरू हो जाती है। इस तरह तो आप महीनों फ्रीज कर सकते हो, लेकिन उसकी वो जो प्रोटीन और जो ताकत है वो तकरीबन। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है जो आप लोगों ने रेस्टोरेंट्स को दी हुई है, उनमें इस तरीके से फ्रीज करना सही है? नहीं, ये तो अनहाइजेनिक है। अनहाइजेनिक है। चले, ना सिर्फ इन्होंने ये गोश्त स्टोर किया हुआ है, पूरे बकरे स्टोर किए हुए, ये देखें आप, ये तमाम चीजों को मसाला जात लगा के ये फ्रीज किए हुए हैं। मे भी हो सकता है ये अभी यूज कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपने मसाला जात भी स्टोर किए हुए उससे ये पता चल रहा है कि ये चीजें स्टोर करके खिलाते हैं। जिन हांडियों में सर्व करते हैं ना, आप वो हांडियां देखें किधर इन्होंने स्टोर की हुई हैं, और ये जो आपको लज्जत आ रही होती है ना खाने में, वो इसी गंदगी की लज्जत होती है। ये वो कढ़ाइयाँ जो जल चुकी हैं, यहाँ बंदे का खड़ा होना मुश्किल है। यहाँ पे इन्होंने सामान स्टोर किया हुआ है, यहाँ पे इनकी वो तमाम मशीनरी है, ये कीमा पीसने वाली मशीनरी है, जिसका हाल देखें आप क्या है। ओह माय गॉड, बहुत ही गंदा हाल है, इंतहा से ज्यादा गंदा। इसमें कीड़े, कॉकरोच, इंसेक्ट्स और ना जाने क्या क्या होगा। और ये सब छोड़े, अभी मेरी निगाह गई ऊपर तो मैं नीचे होके बैठ गई हूँ। यहाँ पे मकड़ियाँ देखें, जा बजा मकड़ियों ने जाले लगाए में। ये इनका वॉशरूम है, कोई साबुन नहीं है। आप लोग जो रिक्वायरमेंट देते हैं उसमें ऐसा होता है कि हाथ धो के बाहर वर्कर्स ने काम करना है, साबुन होना चाहिए वॉशरूम में? बिल्कुल सब चीज होनी चाहिए। इसके सबसे पहले तो आपकी रिक्वायरमेंट में ये चीज होगी कि किचन में इस तरह का वॉशरूम नहीं होता। जहाँ पर खाने पीने की चीजें तैयार की जाती हैं या रखी जाती हैं, वहाँ पर जो है किचन उसमें वॉशरूम जो है नहीं होना चाहिए। ये तो मतलब गंदगी है ना, मतलब ये तो इंतहा से ज्यादा गंदगी है कि वर्कर्स अंदर जाते, जाहिर सी बात है वॉशरूम का इस्तेमाल तो करेंगे ना, वॉशरूम बनाए इसलिए। कपड़े इनके यहाँ पड़े हुए अंदर किचन में, आपको दिखाया कितने गंदे जाले लगे हुए, वो कढ़ाइयाँ जिनमें बड़े सफाई से ये हमें पेश कर रहे होते हैं, वो सफाई कितनी है वो भी मैंने अंदर दिखाई। और ये देखें। अच्छा, आप लोग वैसे आके मतलब अभी हमारे साथ आ गए तो आपने चेक कर लिया, इसके अलावा आप लोग आते ही नहीं है, चेक नहीं करते? नहीं करते हैं, इनको नोटिस वगैरह देते हैं, रिक्वायरमेंट देते हैं, जब तो ये साफ करते हैं, वरना तो इसकी हालत ही। साफ इधर के तो जाले देख के मुझे लग रहा है कि अजल से अब तक कोई आया ही नहीं है यहाँ पर। देखे तो सही कितने जाले लगे हुए। अच्छा, अब्दुल रज़ाक साहब, अंदर इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ हैं, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप देखने जाओ। और जाले लगे हुए हैं, वो छोटी छोटी कढ़ाइयाँ, मिट्टी की प्यालियाँ जिनमें ये कढ़ाई सर्व करते हैं और डिफरेंट चीजें सर्व करते हैं, वो इतनी गंदगी से अंदर। नहीं ठीक है, इसको हम नोटिस देते हैं। और नोटिस से क्या होगा, आवाम तो गंद खाएगी। नोटिस से मुराद ये कि आज हम इसे नोटिस देंगे और 3 दिन के बाद सरप्राइज विजिट करेंगे। हमें एज इट इज हालत में मिला, हम इसे कोर्ट में भेज देंगे। इस फर्श पे मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मैं खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि ये मेरे शूज जो है ना वो चिपकने शुरू हो गए। ये आप देख लें किस तरीके से वही गंदा पानी इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसी में चम्मच बार बार जाते हैं और बार बार निकलते हैं और दोबारा से वो यूज करते हैं। ये जंग लगे हुए हैं, ये जो इनके मसाला जात के बॉक्सेस हैं, ये आप देख लें जंग से हटे हुए हैं। और कढ़ाइयाँ जो यहाँ पे लगी हुई हैं उनमें उनको किसी को देखकर नहीं लग रहा कि ये जो है वो धुली है। और ये कढ़ाई मैंने आपको अंदर दिखाई कि किस तरीके से कितनी सफाई से अंदर मौजूद थी, कि जो पानी की मोटर लगी हुई है, इसका कलर आप देख सकते हैं, ये हरगिज ब्लैक कलर नहीं हुआ। यहाँ पे जो धुआं, मट्टी, गर्दो गुबार होती है वो वहां जाकर जो है वो इस तरीके से चिपक गई है। जब उस मोटर का ये हाल है तो यहाँ पे जो खाना बन रहा होता है उसमें कितनी मट्टी, गर्दो गुबार और कितनी गंदगी जाती होगी। नाज़रीन, एडिशनल कमिश्नर 1 असलम खोसो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा असलम साहब, हमने बोर्ड बेसन पे कार्रवाई की फूड डिपार्टमेंट के साथ और वहाँ पे हमने ये देखा कि मुज़रिर सेहत गोश्त
काफ़ी बड़ी तादाद में उनके फ्रीजर्स में मौजूद था। फूड डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारे पास ये राइट नहीं है कि हम वो गोश्त वहाँ से उठा सकें। वेटनरी डिपार्टमेंट से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब तक मजिस्ट्रेट ऑन द स्पॉट मौजूद नहीं होगा तब तक हम गोश्त जब्त नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। असल में ये काम है वेटनरी डिपार्टमेंट का और फूड डिपार्टमेंट का कि उनको कहाँ पे गोश्त जो है, जो हमारे स्टार्टर हाउस हैं या दूसरी जगह है, डॉक्टर्स हैं वेटनरी डिपार्टमेंट के, उनको अथेंटिकेट करते हैं कि ये गोश्त सही है। जहाँ तक बोट बेसन का सवाल है कि उनके डीप फ्रीज़र में गंदा गोश्त है। अगर गंदा गोश्त है तो वेटनरी डिपार्टमेंट को और फूड डिपार्टमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ तक मजिस्ट्रेट का ताल्लुक है, उन्होंने अभी तक हमें कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, ना मजिस्ट्रेट को मेरे नॉलेज में नहीं है कि यहाँ कमिश्नर ऑफिस को उन्होंने अप्रोच की हो और मजिस्ट्रेट उनको ना मिला। मजिस्ट्रेट जो है कंसर्न, उनको हम जो है कमिश्नर ऑफिस से डायरेक्शन दी जाएगी, बल्कि आज ही हमारे टास्क फोर्स के सेक्रेटरी जाहिद साहब, उनको मैंने कहा कि कल वेटनरी डिपार्टमेंट को भी बुला, फूड डिपार्टमेंट की मजिस्ट्रेट, उनको डायरेक्शन होगी कि वो जाके कार्रवाई करें। हम हर किस्म के तबके की शिकायत पर काम करते हैं, लोअर, मिडिल, अपर। इस बार अपर क्लास की शिकायत पर काम किया क्योंकि सेहत सबके लिए नेमत है। अगर इतने महंगे दाम अदा करके भी सही ग़िज़ा ना मिले तो छाबड़ी होटल से खा लिया करें। अगर आपकी गिरदोनवाम में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं। जब लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।